अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं तीतर की दुनिया। कुछ व्यूवर्स के कमेंट्स आ रहे थे कि अगर हमारे ब्रीडर जोड़े अंडे दे चुके हैं तो क्या हम नर को मादा से अलग करके ये अमल कर सकते हैं, ये कैसा रहेगा, या अंडे टूटने का खतरा तो नहीं है। वीडियो बहुत दिलचस्प होने वाली है क्योंकि हम आपके साथ सारा तजुर्बा शेयर करने वाले हैं ताकि नए शौकीनों भाइयों को कोई मसला फिर ना हो। व्यूअर्स, जब ब्रीडर जोड़े अंडे देना शुरू कर लें, मादा कुड़क हो जाएं, तो नर अलग रखें या साथ में, कोई फ़र्क इस पे नहीं पड़ता। अलबत्ता कुछ नर ऐसे हैं जो मादा को घोंसले पर बुलाती हैं और वहाँ पर जाकर ज़ोर ज़ोर से गोंद से और रातों से घोंसले में बारिश करती है ताकि मादा के लिए जगह बनाएं, जिससे अंडे तोड़ने का खदशा होता है। लिहाजा ऐसे नर को साथ में पिंजरे में बंद करके कुड्डे में मादा के साथ रखना बेहतर है। जो पुराने नर होते हैं वो ऐसा नहीं करते। ये अमूमन जो नए पट्टे होते हैं, जो उम्र में कम होते हैं, वो ऐसा अमल करते हैं। या वो नर जो आप सिर्फ क्रॉस के लिए छोड़ते हैं और फिर उसके बाद क्रॉस करने के बाद आप उसको मादा से अलग रखते हैं, घोंसले की तरफ आप इसको नहीं छोड़ते। जो नर मादा के साथ कुड्डे में आज़ाद छोड़ा जाता है उसके कई फ़ायदे हैं। नंबर 1, वो बार बार मादा को क्रॉस करने पर मजबूर नहीं करता और आपका नर कमज़ोर नहीं होगा और सिर्फ एक टाइम क्रॉस करता है, और जब मादा कुड़क हो जाए तो उसे क्रॉस के लिए मजबूर नहीं करता। अगर कर भी ले तो इसमें कोई हर्ज नहीं, इस पर कोई असर नहीं पड़ता। नंबर 2, अंडे से जब बच्चे निकल आते हैं तो वो नर के सामने से निकल आते हैं, तो नर उसको हरगज़ नहीं मारता, उसको मारने की कोशिश नहीं करता, और दोनों साथ में बच्चों को खिलाते हैं और अगले ब्रीड की तैयारी जल्दी से पकड़ लेते हैं। जो नर मादा के साथ आज़ाद नहीं होते वो बार बार मादा को क्रॉस करते हैं, यानी आप एक दफ़ा उसको क्रॉस कर लेते हैं, फिर बंद कर लेते हैं, फिर बंद, उसके बाद क्रॉस के लिए छोड़ते हैं, तो वो बार बार मादा को क्रॉस करते हैं। उसका दिल नहीं भरता। नर को साथ में रखना, अगर आप इनको आदी बनाना चाहते हैं तो अंडे देने से पहले उसे घोंसले में छोड़ा करें, यानी दोनों को छोड़ा करें, ताकि उसकी ये आदत बन जाए, वो घोंसले की तरफ फिर ना जाए। दूसरी बात, अगर आपके पास एक नर तीतर है और 2 या 3 मादियाँ हैं, या आप किसी से ले सकते हैं या आप उसके लिए खरीद सकते हैं, तो आप इससे अच्छा ब्रीड कैसे लेंगे? तकरीबन शौकीन इसी तरह करते हैं कि अगर एक नर है और 2-3 मादियाँ हैं, ताकि आप सीज़न से फ़ायदा उठा सके और ज़्यादा ब्रीड ले लें। जब मादा कुड़क हो जाए, 2-3 दिन वो अंडों पर बैठ जाएं, आपको यकीन हो जाए कि वो अंडों पर बिल्कुल अच्छी तरह बैठ चुकी है, अब वो कुड़क हो चुकी है, तो नर को पिंजरे में बंद करके उसके कुड्डे में रख दें और साथ में उसके ऊपर कपड़ा चढ़ा लें। 1 या 2 दिन पड़ा रहने दें। इसके बाद नर को वहाँ से छुपा कर पिंजरे से निकाल ले और पिंजरा और कपड़ा इसी तरह रहने दें, ताकि मादा को ये यकीन हो जाए कि नर साथ में पिंजरे में बंद है। कपड़ा पिंजरे पर पड़ा रहने दे, कभी ना हटाए, और नर को वहाँ थोड़ा सा दूर दूसरा मादी के साथ इंगेज कर लें। याद रहे, ये पहली मादी के साथ नज़दीक जगह कभी ना बनाएं, वरना नर तो दूसरी मादी के साथ भी इंगेज करना पसंद नहीं करेगा, और न दूसरे मादी के साथ, और न आपकी ये पहली वाली मादी जो होगी न वो कुड़क होगी, बल्कि वो अंडों से फिर उड़ जाएगी। और ज़्यादा ब्रीड लेने की लालच में एक
بریڈ سے بھی آپ ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ امید ہے ویورز کو تمام معلومات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر پھر بھی کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔